द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, हमारे देश के प्रधान सेवक को इस बात का बड़ा ही शौक है कि उनकी गिनती विश्व नेताओं में हो। इसके लिए कभी वो हाउडी मोदी का इवेंट बन जाते हैं, तो कभी वैक्सीन गुरु बनकर इनकी तस्वीर कनाडा जैसे मुल्कों में होर्डिंग्स में दिख जाती है। चैरिटी कर देते हैं वैक्सीन की। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस दिए तले काफ़ी अंधेरा है, और जो दिखाया जा रहा है सच सिर्फ वही नहीं है, सच वो भी है जो छिपाया जा रहा है। मसलन आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, तस्वीर ब्रिटेन की है, जहाँ पर चुनाव के बीच ये पोस्टर खूब वायरल हो रहा है। इसमें जॉनसन और मोदी हाथ मिला रहे हैं और उसके साथ में लिखा है कि इनसे बचकर रहना। दरअसल उत्तरी इंग्लैंड में उपचुनाव के लिए पार्टी की प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। लेबर पार्टी ने प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से हाथ मिलाते हुए उनकी तस्वीर इस्तेमाल की। इसमें पीएम मोदी से दोस्ती रखने वाली पार्टी यानी सत्ताधारी सांसद से बचकर रहने की बात लिखी गई है। लेबर पार्टी का कहना है कि अगर वहां के लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया तो ऐसी तस्वीर दिखने का रिस्क है, लेकिन लेबर पार्टी इस मामले में स्पष्ट है। दरअसल विपक्षी लेबर पार्टी ने मोदी विरोध के जरिए वोट पाने के लिए जाहिर ऐसा किया है। ब्रिटेन के वेस्ट यॉर्कशायर में बाटली और स्पेन में गुरुवार को उपचुनाव होने वाले हैं। यहाँ के सांसद रिचर्ड होल्डन हैं, जो सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रचार के लिए एक लीफलेट लगाया, जिस पर मोदी और बोरिस जॉनसन की हाथ मिलाते हुए ये तस्वीर छापी। ये तस्वीर 2019 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की है। इसमें टोरी सांसद रिचर्ड होल्डन के बारे में एक संदेश लिखा गया और लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, ये लिखा है। लेबर पार्टी सीधे भारतीय प्रधानमंत्री का विरोध कर रही है। साफ है कि मोदी जी के पॉजिटिव प्रचार की खूब खबरें आपको गोदी मीडिया दिखाएगा, लेकिन जहां पर इनके खिलाफ कुछ नेगेटिव प्रचार होगा या इनके खिलाफ कहीं कैंपेन हो रहा होगा, वो बात आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी। ख़ास तौर पर कोरोना में कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट ने तो प्रधान सेवक की छवि पर ऐसा बट्टा लगाया कि विदेशी अखबारों ने खुलकर कड़े शब्दों में बाकायदा नाम लेकर आलोचना की। विदेशी मीडिया ने तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। दुनिया के टॉप मीडिया हाउसेस ने पीएम मोदी को देश के भयावह हालात का सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया था। सबसे तीखा रिएक्शन तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अखबार ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू में देखने को मिला था। यहाँ के कार्टूनिस्ट डेविड रोव ने ये कार्टून दिखाया था अखबार में, और भारत देश जो कि हाथी की तरह विशाल है, इस कार्टून में दिखाया गया वो मरने वाली हालत में ज़मीन पर पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी उसकी पीठ पर सिंहासन की तरह लाल गद्दी वाला आसन लगाकर बैठे हुए, उनके सिर पर तुर्रेदार पगड़ी और एक हाथ में माइक है। वो भाषण वाली पोजीशन में। ये कार्टून सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। वहीं अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने बीते 24 अप्रैल के अपने ओपिनियन में ये लिखा था कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत मिलना है। इससे लोगों ने महामारी को हल्के में लिया। कुंभ मेला, क्रिकेट स्टेडियम जैसे इवेंट में दर्शकों की भारी मौजूदगी इसके उदाहरण है। एक जगह पर महामारी का खतरा मतलब सभी के लिए खतरा। कोरोना का नया वेरिएंट और भी ज़्यादा खतरनाक, ये वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा था। ब्रिटेन का अखबार द गार्जियन, इसकी बात करें तो उसने भारत में कोरोना बने भयानक हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा था। 23 अप्रैल को अखबार ने लिखा था कि भारतीय प्रधानमंत्री के अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस से देश में जानलेवा कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। लोग अब सबसे बुरे हाल में जी रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड दोनों नहीं है। 6 हफ्ते पहले उन्होंने भारत को वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया। ये याद रखिए आप, 6 वर्ल्ड फार्मेसी घोषित कर दिया, जबकि भारत में 1% आबादी का भी उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की फिर से बात करें तो उसने भारत के संदर्भ में 25 अप्रैल को लिखा कि साल भर पहले दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगाकर कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पाया, लेकिन फिर एक्सपर्ट्स की चेतावनी की अनदेखी करती गई। आज कोरोना के मामले बेकाबू हो गए, अस्पतालों में बेड नहीं, प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन लग गया। सरकार के गलत फैसलों और आने वाली मुसीबत की अनदेखी करने से भारत दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में आ गया।
जो कोरोना को मात देने में एक सफल उदाहरण बन सकता था। वहीं दोस्तों पिछले साल सितंबर महीने में भले ही टाइम्स मैगजीन ने पीएम मोदी को दुनिया के प्रभावशाली लोगों में शामिल किया हो, लेकिन साथ ही उन पर निशाना भी साधा था। वो बात हम आपको याद दिलाते हैं। टाइम्स मैगजीन के संपादक कार्ल विक ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने भारत में बहुलतावाद को ख़त्म कर दिया। यही नहीं, पीएम मोदी को मुसलमानों के खिलाफ भी बताया गया इस मैगजीन में। मोदी सशक्तिकरण के लोकप्रिय वादे के साथ सत्ता में तो आए, लेकिन उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी ने न सिर्फ उत्कृष्टता को बल्कि बहुलवाद, खासतौर पर भारत के मुसलमानों को खारिज कर दिया। ये टाइम्स मैगजीन में उस वक्त लिखा गया था। आपको बता दें दोस्तों, इससे पहले भी टाइम्स मैगजीन लगातार इस तरह के कई कवर पेज में ये बात छापता रहा है। एक और अपने कवर पेज पर उसने पीएम मोदी को रखते हुए भारत का डिवाइडर इन चीफ बता दिया था। इस आर्टिकल को भारतीय पत्रकार तवलीन सिंह और पाकिस्तानी नेता सलमान तासीर के बेटे आतिश ने लिखा था। चुनाव से ठीक पहले आए इस लेख को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और इन सब के बाद ब्रिटेन में उपचुनाव अब होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले प्रचार के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के इस्तेमाल को लेकर हंगामा मचा हुआ है, हंगामा खड़ा हुआ है। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो दूसरे मुल्कों के साथ रिश्ते हैं, लगातार कांग्रेस भी इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रही है कि वो प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं। वो अपने प्रचार पर जोर देते हैं और उसको लेकर अपने प्रचार को लेकर जो विदेश नीति है उसको भी उन्होंने ताक पर रख दिया। कई मौक़ों पर उन्होंने अपने प्रचार को तवज्जो देते हुए जो आपसी संबंध है विदेश दूसरे मुल्कों के साथ, उसको जो है वो ख़राब करने का काम किया है। इसमें जो है वो कई सारे उदाहरण सामने रखे जाते हैं। मसलन ट्रंप के दौर का अमेरिका आप याद कर लीजिए कि किस तरीके के संबंध थे, लेकिन उसके बावजूद कैसे पीठ में छुरा घोंपने का काम ट्रंप ने किया था और मोदी जो है वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते रहे। कभी जो है नमस्ते ट्रंप आयोजित किया तो कभी अमेरिका में हाउडी ट्रंप आयोजित हुआ, तो एक दूसरे से पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश दोनों करते रहे। लेकिन असल मायने में जो विदेश नीति होनी चाहिए थी, सुदृढ़ विदेश नीति होनी चाहिए थी, आगे चल करके जो है वो विकास का एक रास्ता दोनों देश तय करते, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो इस पर आरोप लगते हैं कि प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं, सिर्फ अपना प्रचार करना जानते हैं। ब्रिटेन में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोदी के नाम का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब जो फ़िज़ा है वो बदल रही है। अपने ही देश में आप देख लीजिए, जो गलत फ़ैसले लिए गए हैं, जो बड़े लापरवाही वाले कदम उठाए गए, जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा धड़ा अब मोदी से नाराज़ हो गया है। ख़ासतौर पर वो लोग जो मोदी के समर्थक माने जाते थे एक वक्त में, वो भी अब खिलाफ में आ गए हैं और कहीं ना कहीं उनके आँखों से भी जो पट्टी बंधी हुई थी वो उतर गई है। तो जो फ़िज़ा बह रही है वो फ़िज़ा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब देखने को मिल रहा है कि उस जो है वो नकारात्मक जो छवि है, एक जो नकारात्मक फ़िज़ा है, उसका इस्तेमाल वहाँ पर भी किया जा रहा है और वहाँ पर इस तरह के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, इस तरह के जो है वो बैनर लगाए जा रहे हैं जिसमें मोदी हाथ मिला रहे हैं जॉनसन से और उसको एक खतरे की निशानी बताया गया है। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।